हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपने 11th फिजिक्स। और पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो आज हमारी क्लास नंबर है 2, यानी कि हम कह सकते हैं लेक्चर नंबर 2 है। और पिछली क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था, एक बार रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों को। जैसे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको यूनिट्स बताया, मेजरमेंट बताया कि मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। और उसमें कुछ हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने क्या बताया था कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 7, ठीक है। इस फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही जो भी क्वांटिटी होंगी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी भी इसी से हमारी डिराइव्ड की जाती हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमने बात कर ली थी। अब आज हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर समझिए क्या बताया हमने कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे हमने मान लिया कोई फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी, उसको हम क्या करें, एक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें या एक्सप्रेस कर दें तो उस क्वांटिटीज को हम क्या कह देते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कह देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो, जैसे हमने आपको बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में हम क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करो हमारी स्पीड है, तो स्पीड हमारी क्या है, स्पीड तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, बट ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करें, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो वो क्वांटिटी हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, हमारी लेंथ में मेजर की जाती है, ठीक है। डिस्टेंस मीटर में मेजर की जाती है, तो डिस्टेंस हमारी एक तरीके से क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं। हमने क्या बताया, लेंथ में। टाइम भी हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। जबकि स्पीड क्या है, स्पीड हमारी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखा हमने क्या बताया कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं, तो ये क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया, बताइए। तो अब इसको लिख लीजिए, अगर लिखना चाहें तो लिखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज दोज कैन बी, द फिजिकल quantities those can be expressed, those can be expressed in terms of fundamental physical quantities, ठीक है, are called derived physical quantities, are called derived physical quantities, ठीक है। समझ में आ गया सबको, क्वांटिटीज। एग्जाम्पल की बात करें तो लिख लीजिए, जैसे स्पीड हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है कोई, अब इसको हम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी,
टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से ही हो जाएगा। बताइए समझ में आई इतनी बात? अब बात करते हैं डायमेंशन की। नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशन। तो यहां से हम आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होती है? हमने क्या होता है कि जो बेस क्वांटिटी होती है या फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसकी पावर को ही हम क्या कह देते हैं? डायमेंशन कहते हैं। जैसे सपोज करो फंडामेंटल क्वांटिटी MLT है, मान लिया ये, तो इस पे सपोज करिए पावर 1 2 3 इस तरीके से, तो इसकी जो डायमेंशन कहलाएगी वो क्या होगी? 1 2 3। ये डायमेंशन है किसकी? MLT की। ठीक है, तो ये पावर ही तो है, ये बार ही तो है। पावर कह सकते हो, बार कह सकते हो किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो उसको हम डायमेंशन कह देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंपली अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे? द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी। चलिए आप लोग लिख लीजिए, हम आपको बोल दे रहे हैं। ठीक है, द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी that enters into the expression of physical quantities is called the dimension of the quantity. The dimension of the quantity in that base. ठीक है, तो ये डायमेंशन कहलाती है। अब यहां से बेसिकली जो डायमेंशन, ये तो हमने बात करी डायमेंशन की। ठीक है, अब डायमेंशन एनालिसिस हम लोग करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूलेज जो होते हैं उनकी हमको डायमेंशंस लिखने के लिए बोलता है। ठीक है, तो डायमेंशन कैसे लिखते हैं, किस तरीके से हम लोग, क्या प्रोसीजर है, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल के डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमको किसी भी फॉर्मूला, अगर आपका फॉर्मूला आपको याद है तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं? डायमेंशन उसकी लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको लिखना है वेलोसिटी की। अब जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी हमारी क्या है? ये हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो हमने क्या बताया? अब इसको हमको लिखना क्या है? डायमेंशन लिखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? यूनिट क्या होती है? मीटर लेंथ। ठीक है, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? नोटेशन L। और टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल T। इसको और सॉल्व करेंगे तो LT-1 ये हो जाएगा। बताइए, तो सिंपली जो हमारी डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन अगर हम लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे L1T-1। तो ये हमारी क्या है? डायमेंशन। m पे पावर कितनी है? 0 है। अगर यहाँ पे नहीं है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, m पावर 0 का मतलब क्या है? 1। तो सिंपली अगर हम आपसे कहें कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? 0 1 और -1। तो ये डायमेंशन है किसकी? m l और t की। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। ऐसे ही अगर आप दूसरा निकालें, हम आपसे कहें कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का डायमेंशन निकालिए, डायमेंशनल। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P = mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है। तो सिंपली मास को हम क्या लिख सकते हैं? मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से, तो कैपिटल M हो गया। वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। तो सिंपली इसको और सॉल्व करेंगे तो m
डिस्प्लेसमेंट को हम किस में लिख सकते हैं, एल से, और टाइम को टी से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 और -1, तो यहाँ से सिंपली हम अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 1 और -1 किसकी है, एम एल टी। तो एम एल टी की डायमेंशन क्या है, 1 1 -1। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो गया इसका। बताइए इतनी बात समझ में आई। तो इस तरीके से कोई भी आपका फॉर्मूला जो होगा उसकी हमको अगर डायमेंशन लिखनी होगी, तो अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ से और समझते हैं। जैसे सपोज करो हमको एक्सेलरेशन का बताना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का अगर एक्सेलरेशन को अगर हमको क्या करना है, डायमेंशन बताना है, तो हम जानते हैं क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही होगा। अब वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। और टाइम डेल टी का मतलब क्या है, ये टाइम है, तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एल, टाइम को टी और इसको टी। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, t2, तो एल टी माइनस 2, यही हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरीके से इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1 और -2। अब यहाँ पे m 0 लिख सकते हैं, लिखना चाहो, क्योंकि कुछ नहीं है तो m 0 लिख सकते हैं। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। बताइए, इस तरीके से किसी का भी आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप कहीं ना कहीं उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स अगर आपको बताएं, जैसे फोर्स होता है, तो फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है एम ए। अब मास का तो जो डायमेंशन है वो हम कह सकते हैं वो क्या है, कैपिटल एम। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला है, देखिए ये एक्सेलरेशन का है, तो इसको आप लिख लीजिए m0 l t माइनस 2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m l t माइनस 2, तो ये पावर ये हो जाएगी। तो इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो जाएगा, फोर्स का। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले में यूज होता है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, याद रखना, m कैपिटल M L T माइनस 2, ये याद रखिएगा, M L T माइनस 2। ठीक है, इसका यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जैसे सपोज करो हमको नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के तो हम जानते हैं, हमने क्या निकाला है, फोर्स m l t माइनस 2, ये हो जाएगा इस डायमेंशन। जबकि डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, l, तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, m l स्क्वायर t माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वर्क का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपसे कहीं एनर्जी का आपको बताना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। अब देखिए, एनर्जी और वर्क, इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारी जूल होती है, और एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट अगर जिस भी क्वांटिटी की यूनिट अगर सेम है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके यूनिट क्या है, जूल है, इसकी भी यूनिट जूल है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। एनर्जी का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अगर आपको वर्क का पता है तो एनर्जी का पता हो जाएगा। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ये भी है तो एक एनर्जी ही। ठीक है, तो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका फॉर्मूला क्या होगा,
ml² t-2। ये कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी तो सेम रहेगा, यहाँ पे जूल होती है यूनिट, सिंपली क्या ml² t-2, इसका भी हो जाएगा ml² t-2। बताइए, याद समझ में आ गया? बताइए। अब इसी तरीके से आपको अगर बात करें, नेक्स्ट बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। आप जैसे जैसे आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ में आपकी यूनिट हम डिराइव कराते चलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपको करा देते हैं। जैसे आपसे कहा जाए प्रेशर, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर की, आपसे कहा है प्रेशर का डायमेंशन क्या होगी, तो प्रेशर हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं। और फोर्स की हम पढ़े ही हुए हैं, ml² क्या हो जाएगा ml/t-2, यही होता है। एरिया किस में मेजर की जाती है, लेंथ में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा l², या हम कह सकते हैं l/l²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा m, एक से l कैंसिल आउट, दूसरा क्या हो जाएगा ml-1 t-2, यही होगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, प्रेशर का है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला है आप डिराइव कर सकते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? जैसे और हम ले लेते हैं कुछ, जैसे मान लेते हैं बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ले लो स्ट्रेस का, मान लिया प्रेशर हो गया, स्ट्रेस का अगर लेना है तो स्ट्रेस भी हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला सेम है। तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ml-1 t-2, ठीक है। तो जिसका फॉर्मूला सेम, जिसकी यूनिट सेम, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ठीक है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? तो बहुत सारे हैं, आप कितने भी सॉल्व करते जाओ तो फॉर्मूले की कमी नहीं है। जैसे जैसे आगे आप पढ़ोगे तैसे आप और भी देखते चलोगे, ठीक है। तो कुछ और देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक को।